आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं रोज शॉर्ट वीडियोस से बना रहता हूँ आप लोगों के साथ, और जो भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जो वायरल हो जाती हैं या मॉक में कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, वो सब चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो के थ्रू। ठीक है? तो एक सवाल ट्राई करिए आप। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। सवाल है कि ए बी डायमीटर है सर्कल का और सी डी कॉर्ड है इस तरीके से कि ए बी को इंटरसेक्ट करती है सी डी ओ पर। एंगल बी ओ सी दे रखा है और सी डी बराबर सी बी दे रखा है। एंगल बी सी डी निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए एक सर्कल है, एक सर्कल ले लेते हैं बड़ा सा। ठीक है, ये लो। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डायमीटर ले लिया, ऐसे ले लेता हूँ, ए और बी डायमीटर ले लिया। ठीक है, सेंटर है, कहीं पर भी सेंटर है। ठीक है, कहीं आप सोचोगे ओ सेंटर है, नहीं, कहीं पे भी सेंटर है। सी डी एक कॉर्ड है जो करता है ए बी को इंटरसेक्ट। यहां मान लो ऐसे सी डी ने कट कर दिया यहाँ पे, सी और डी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी की वैल्यू दे रखी है 135। देखने में लग रही है, नहीं लग रही, छोड़ दो उसको। 135। और आपको दे रखा है कि सी डी बराबर बी सी, यानी कि सी डी बराबर बी सी का मतलब है कि ये लेंथ जोड़नी पड़ेगी, तो ये बराबर इसकी। आपसे बी सी डी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी ये अल्फा, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला एंगल अल्फा मान लो, जो भी मतलब, और ये पूछ रहा है। क्या करें? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये एंगल इसके बराबर हो जाता है, यानी कि आपने बोला अल्फा अल्फा, ये मान लेता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट आपने बोला, हाँ ठीक है। अब अगर मैं आर्क बीसी देखूं, मैंने बोला बीसी आर्क देखो, बीसी आर्क पे ये एंगल अल्फा है। आप जैसे इसको ज्वाइन करोगे तो आप बोलोगे ये वाला एंगल भी अल्फा है, ये भी ठीक है। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दूं, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दूं कि 135 है, तो ये 135 माइनस अल्फा हो गया, ये भी ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू यू, अगर ए बी, मतलब अगर हम क्वेश्चन की बात करें या मैंने जो बनाया या आपने जो बनाया डायग्राम, ए बी डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो आपने बोला 90 पूरा है, 90 में से अगर मैं 135 माइनस अल्फा कर दूं, तो ये वाला मेरा हो जाएगा 135 माइनस अल्फा, ऐसे लिख दो। तो आपने बोला कि ठीक है, कि ये 135 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पर आ गया 45 अल्फा माइनस 45, ऐसे लिख दो। तो आपने बोला ये अल्फा माइनस 40। अब त्रिभुज बी सी डी में एक अल्फा है, एक और अल्फा है, एक अल्फा माइनस 45 है, और यहाँ पर आपका 180 हो गया तीनों का जोड़, तो 225, यानी अल्फा की वैल्यू 75 आ गई। जैसे अल्फा की वैल्यू 75 आई, तो मेरे को चाहिए कितना था? अल्फा माइनस 45 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 75 माइनस 45, 30 आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार और कराएंगे, और बड़ा सा ऐसे बना के। जैसे मान लो ये सर्कल था, ये डायमीटर था, ऐसे करके मैंने बोल दिया ए बी, एक कॉर्ड था, ऐसे करके मान लो ये बना दिया सी डी, और जो इंटरसेक्ट कर रहा था ये ओ पे कर रहा था। ठीक है, ये एंगल दे रखा था 135, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर दे रखी। तो आपने जैसे इसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपने बोला कि सबसे पहले तो अगर दो साइड बराबर है, आइसोसलेस है, तो ये अल्फा अल्फा हो गया। और मैंने फिर आर्क बीसी देखी, जैसे मैंने आर्क बीसी देखी, तो सेम आर्क पे, अगर सेम आर्क पे यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, तो यहाँ पे भी अल्फा ही बनेगा, यहाँ पे भी अल्फा, जितने मर्जी बना लो। तो आपने बोला ये अल्फा आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल से अगर ये 135 है, तो ये 135 माइनस अल्फा था, और क्योंकि ये पूरा 90 था, तो ये अल्फा माइनस 45 आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, एक त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में एक अल्फा, एक और अल्फा, और एक अल्फा माइनस 45, यानी इन तीनों का जोड़ जैसे ही मैंने 180 किया, तो अल्फा की वैल्यू 75 आ गई।
आपसे पूछा कितना है, अल्फा माइनस 45 यानी 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्जाम में भी, या फिर आपका दिमाग इतना चलता है, देखो एग्जैक्ट हो सकता है कि पेपर में प्रेशर में ये सब सारी चीजें आप ना कर पाओ, लेकिन इसके छोटे छोटे रूप तो आप कर सकते हो कि भाई यहाँ से सेम आर्क पे यहाँ चला गया, ये चला गया, वो चला गया। तो मेन चीज यही होती है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ज्योमेट्री का, तो आपको ये सीखना है, मतलब एक माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तो इसका एक छोटा सा पार्ट जरूर आ सकता है। और सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं भी बहुत सारे मेथड बता सकता हूँ, बट बेस्ट मेथड ये है जो आपको छोटी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, कोई हैवी चीज यूज नहीं करी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बचपन में पढ़ते हो आप, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, ये भी बचपन में पढ़ते हो आप, ठीक है। आइसोसेलेस ये बराबर तो ये बराबर, ये भी बचपन में पढ़ते हो। तीनों का जोड़ 180 होता है, ये भी बचपन में पढ़ते हो। तो आपको ये सारी बचपन की चीजें लगा के आपको एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है, कोई हाई फाई चीज नहीं बताई जा रही, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक चीज और कि स्पार्टन्स बैच में एडमिशन खोल रखे हैं, ठीक है, और 27 से शुरू हो जाएगा, न्यू स्पार्टन्स बैच आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहें तो 7982155093 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये बता देंगे कैसे लेना है, क्या करना है, प्लान दिखाना। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस।